नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का प्रचार सोमवार शाम समाप्त हो गया है। बुधवार को पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 683 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी जीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास जैसे चर्चित चेहरे भी शामिल। पूर्वी सिंहभूम जिले की 6 सीटें पहले से ही चरण में सबसे अधिक है, जबकि कोडरमा और रामगढ़ की एक एक सीट सबसे कम सीट है। चर्चित सीटों में शामिल सरायकेला, रांची, जमशेदपुर, पश्चिम जमशेदपुर, पूर्व और जगन्नाथपुर शामिल है। सरायकेला से चंपई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जमशेदपुर पश्चिम में बन्ना गुप्ता का मुकाबला सरयू राय से। जमशेदपुर पूर्व में कांग्रेस के अजय कुमार और पूर्णिमा दास आमने सामने खड़ी। जगन्नाथपुर में गीता कोड़ा और कांग्रेस के सोनाराम सीकू के बीच एक मुकाबला दिखाई दे रहा है। वहीं रांची सीट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह और झामुमो की महुआ माझी आमने सामने। पहले चरण की कई सीटों पर भाजपा का मुकाबला पकड़ देखने को मिल सकता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन ने सियासी समीकरण को दिलचस्प बना दिया। लोहरदगा और चतरा जैसे सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम के उम्मीदवारों को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा का मुख्य फोकस गोड्डा और लातेहार की सीटों पर है। हालांकि गुमला और लातेहार जैसे सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही। वहीं भाजपा अपने पारंपरिक सीटों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जेएमएम भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आदिवासी इलाकों में सक्रिय है। चुनावी रैलियां और जनसभाओं में पार्टियों के बड़े नेता लगातार मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला झामुमो में नेतृत्व वाले महागठबंधन और भाजपा नीत एनडीए के बीच है। झामुमो में 23, कांग्रेस ने 17, राजद ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। एनडीए में भाजपा ने 36, आजसू ने 4, जदयू ने 2 और लोजपा, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, 1 सीट पर प्रत्याशी खड़े किए। छोटे दलों ने भी चुनावी माहौल को एक रोमांचक बनाने की पूरी कोशिश कर दी। इस बार निर्दलीय और छोटे दलों का असर भी नजर आ रहा है। झारखंड विकास मोर्चा, जेवीएम और अन्य क्षेत्रीय दल कुछ सीटों पर बड़े दलों की चुनौती दे रहे हैं। विश्रामपुर और भवनाथपुर जैसी सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने माहौल को रोचक बना दिया। इससे चुनाव के नतीजों में अप्रत्याशित बदलाव संभव हो सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान ये साफ देखा गया कि स्थानीय मुद्दे मतदाताओं को अधिक प्रभावित कर रही है। इन इलाकों में सड़क, पानी, शिक्षा और व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी बड़ी समस्या बताई जा रही है। इसके साथ ही नक्सल समस्या से निपटने में सरकार की विफलता भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति धीमी होने का आरोप विपक्ष लगातार भाजपा सरकार पर लगा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का रुझान आमतौर पर उच्च रहता है। इस बार भी अच्छी वोटिंग होने की संभावनाएं बताई गई। महिलाएं और युवा मतदाता इस बार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी भागीदारी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं की संख्या भी काफी अधिक है, जो चुनाव परिणामों पर एक निर्णायक असर डाल सकती है। पहले चरण की वोटिंग कल सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। नतीजों का सीधा असर अगले चरणों पर पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पहली चरण में किस पार्टी को बढ़त मिलती है, ये चुनाव के पूरे परिणाम को काफी हद तक प्रभावित करेगा। अब देखना होगा कि मतदाता किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं और कौन होगा झारखंड का नया किंग मेकर। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।